हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं बीट स्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं, आखिर इसका नाम कहाँ से पड़ा है। देखो, बीट स्टोन ब्रिज बेसिकली एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। मतलब जिनने इसके जो फिजिक्स थे उनका नाम है बीट स्टोन। मतलब पूरा नाम है उनको से मतलब नहीं, लेकिन उनके नाम पे इसका नाम रखा गया क्योंकि उन्हीं ने सबसे पहले इसका उनका नाम था सर चार्ल्स एफ डॉट बीट स्टोन। देखो, सर चार्ल्स एफ डॉट बीट स्टोन। तो इन्हीं के नाम इनने ये ब्रिज दिया था, इसलिए इनका नाम इनके नाम पे नाम रखा गया है। बेसिकली बताते हैं कि बीट स्टोन ब्रिज एक प्रकार का अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का। उन 4 रेजिस्टेंस में ऐसा होता है कि एक रेजिस्टेंस अननोन होता है जबकि 3 रेजिस्टेंस नोन होते हैं। उसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। मतलब 3 नोन रेजिस्टेंस की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही एक्यूरेट। इतनी सिंपल सी रही डेफिनेशन, ये रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं करनी है। आखिरकार इसमें जो पोटेंशियोमीटर जैसी बात करी जाती है वो यहाँ भी करी जाती है कि आखिरकार यहाँ गैल्वेनोमीटर यूज़ किया जाता है। देखो, एक सोच लो कि गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का मीटर है। वो ऐसा है कि जब उसमें से करंट जब उसमें से फ्लो नहीं करता तो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। समझे क्या? नहीं, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं करता है, नल पॉइंट शो करने लगता है। तो आखिरकार हम कब कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड हो गया है? ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। मतलब कोई भी, जैसे जब भी गैल्वेनोमीटर अगर मान लो ब्रिज कब बैलेंस माना जाएगा? जब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि उसमें से कोई भी करंट फ्लो ना हो। देखो, बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम एग्जाम उसकी डायग्राम से समझाएंगे तो पूरा समझ में आएगा। देखो, हमने क्या कहा, बेसिकली बीट स्टोन ब्रिज एक प्रकार का अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का। इस पे क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। इस पे एक मीटर भी है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, ऐसा और ऐसा। लेकिन इसको याद करना बहुत आसान है। क्या है? इसको याद करना बहुत ही आसान है। देखो, जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस हैं P, Q, R एंड S। मतलब अपने पास 3 रेजिस्टेंस हैं, 4 रेजिस्टेंस है। यहाँ से हमने लगाया किससे? एक बैटरी से कनेक्ट करी और मान के चलते हैं कि बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है। हम मान के चलते हैं कि मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है। इस 10 वोल्ट की बैटरी में से करंट ऐसा फ्लो होगा कि नहीं होगा? आई करंट। अगर हम KCL के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ जाएगा। सिंपल सी, यहाँ जाएगा I1 और यहाँ जाएगा I2। कन्फर्म। इसे बेसिकली इस तरीके से शो कर देते हैं, इसका G शो कर देते हैं। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो फिर इसके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। एक करंट यहाँ जाएगा जिसे बोल देंगे IG, और एक करंट यहाँ जाएगा जिसको बोल देते हैं कितना? I3। अब तुम एक चीज़ बेसिक सी देखो कि I1 इज इक्वल टू IG प्लस I3। तुम क्या सकते? I3 इक्वल टू I1 माइनस IG। इस बात को इस तरीके से कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब हम धीमे धीमे और आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। ए रेजिस्टेंस I2 पहुंचा यहाँ और यहाँ से पहुंचा IG। तो दोनों निकल के यहाँ से निकल गए कि नहीं? इसका नाम रख देते हैं हम I4। I4 बेसिकली किसका कॉम्बिनेशन है? I2 प्लस IG का। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? और बेसिकली I 2 में डिवाइड हुआ तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। बेसिकली ये तुम्हें किरचॉफ लॉ तो इतना सिंपल सा आना चाहिए। इतना किरचॉफ लॉ तो तुम्हें बेसिक बात आनी चाहिए। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो आसान है। देखो, जैसे मान लो कि इस ब्रांच पे लगाया हमने अननोन रेजिस्टेंस,
तो इसको याद करना इतना आसान है, इसकी कोई हद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने पता है याद ऐसे किया था कि देखो पहले ऊपर वाला लिखो P, फिर नीचे वाला लिखो R, इक्वल टू का साइन लगाओ, ये वाला लिखो और ऐसा लिखो, काम खत्म हो गया, सिंपल सा बन गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। और S की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे? Q अपॉन P इंटू R, रही कि नहीं? मतलब तुम्हें इन तीनों की वैल्यू दी रहेगी, तुम्हें S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसे बेसिकली कि आखिरकार इस पर कितना रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन कराएंगे, घबराओ नहीं। याद करना कठिन नहीं है, उसका डेरिवेशन भी बहुत आसान है। अपन ने इस तरीके से देख लिया कि नहीं? बेसिकली हम लोग यहाँ करने वाले हैं क्या, डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन फ्रॉम, देखो हम यहाँ बात करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में कुछ इस ये बात होती है, बताते हैं। बैलेंस कंडीशन में ऐसा होता है कि जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा। जैसे मान के चलते हैं, जैसे जस्ट मान लो कि यहाँ 3 वोल्ट है और यहाँ भी 3 वोल्ट है, तो जब 2 पॉइंट पे वोल्टेज बराबर होता है तो उसमें से कोई भी करंट या कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बैलेंस कंडीशन में इस गैल्वेनोमीटर में से, इस वायर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जस्ट जनरल की, हम बैलेंस कंडीशन की बात करेंगे, घबराओ नहीं। देखो ये जनरल कंडीशन है। जनरल कंडीशन में ऐसा होता है कि इसमें से भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है। बहुत सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं कि हमें कुछ मतलब आखिरकार वेरिएबल मतलब बैलेंस कंडीशन हमें लानी है। तो करंट का बारे में हम बता चुके हैं, अब हम लगाएंगे किरचॉफ लॉ। ऐसा लगाया, ये है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो जैसे देखो आखिरकार यहाँ से गए तो I1 P रेजिस्टेंस, यहाँ तक दिक्कत कोई समस्या? देखो क्योंकि करंट भी इसी डायरेक्शन में है, देखो करंट भी इस डायरेक्शन में है और हमारा लूप का भी डायरेक्शन ऐसा ही है, क्योंकि बेसिकली हम ऐसे ले रहे हैं ना, तो इस तरीके, इसलिए हम प्लस लेंगे। फिर यहाँ आ जाओ, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, तो इसका हो जाएगा IG, क्योंकि देखो ये गैल्वेनोमीटर से इतना सा करंट फ्लो रहा हमने मान लिया है। जैसे अगर इतना समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 5 एम्पियर, तो कुछ करंट जैसे मान लेते हैं इससे गया 3 एम्पियर और इससे गया 2 एम्पियर, मान रहे हैं से, मुझे पता नहीं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। और मान के चलते हैं कि इसमें से गया 1 एम्पियर, तो इसमें से जाएगा 2 एम्पियर, तो यहाँ से पूरा जाएगा, तो यहाँ से 2 एम्पियर आ जाएगा, यहाँ से 1 एम्पियर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 एम्पियर, और यहाँ से आ जाएगा 2 एम्पियर, तो ओवरऑल यहाँ से 5 एम्पियर ही निकलेगा। मेरा मतलब समझाने का इस तरीके से समझना है तुम्हें। अब देखो यहाँ समझ गए हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो करंट का डायरेक्शन ऐसा है और तुम्हारे लूप का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन जब जस्ट अपोजिट हो जाए तो नेगेटिव लगा देना, I2R इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये जिस पॉइंट से शुरू किए थे उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो 0 हो जाता है। इतना हमने देखो बेसिकली ये पता क्या है, ये है पोटेंशियल। ये पता क्या है बेसिकली, इसको समझोगे तो ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस P रेजिस्टेंस। ये पता क्या है, ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, और ये बेसिकली क्या है, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों आता है? क्योंकि अगर तुम मान लो यहाँ वोल्टेज था, जितने वोल्टेज से शुरू किए उतने ही वोल्टेज से दोबारा आ जाते तो वोल्टेज हो जाता 0। यही KVL का रूल है, हमने यहाँ यूज़ कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि सेकंड वाले में। देखो तुम फ्री हो, जैसा भी तुम्हें डायरेक्शन लेना हो,
तुम ऐसा भी ले सकते हो क्लॉकवाइज, हो तुम एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कोई कंफर्म कोई डिसाइडेड नहीं है, जैसा तुम्हें लेना है वैसे ले लो। हम लेके चलते हैं क्लॉकवाइज। ये पहला हो गया है। हम लिखते हैं दूसरा। देखो दूसरा ऐसा लिखेंगे कि I3Q। अब देखो तुम इस साइड जा रहे हो और करंट जा रहा है इस साइड, तो हम क्या लिखेंगे माइनस I4 इंटू एस। अब देखो तुम जा रहे हो ऐसा और करंट आ रहा है ऐसा, तो फिर निगेटिव लिखो, निगेटिव IG और G इक्वल टू किसके, 0 के बराबर। अब तुम्हें कुछ चेंजेस ऐसे करने हैं कि I3 की जगह रख दो, क्या रख दो, I1 माइनस IG, I1 माइनस IG, Q हो गया है। I4 की जगह तुम क्या रख सकते हो, I4 I2 प्लस IG माइनस I2 प्लस IG यस, और यहाँ तो IG लिखी रहने दो, G इक्वल टू 0। देखो सेम टू सेम वही है कि ये पता क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अक्रॉस क्यू रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। देखो सिंपल सी मैं बात बताऊं कि अगर जिसे समझ में नहीं आ रहा कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या है और किस तरीके से ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या है, तो मैं कहता हूं कि अगर तुम रियली में अपने बोर्ड में अच्छे नंबर चाहते तो एक बार सारी सीरीज़ देख लेना, तो ही तुम्हें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एकदम से कोई चीज़ देखने आओगे तो नहीं आएगा समझ में। फिर भी फुल कोशिश करता हूँ कि तुम्हें हर चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। ये है जनरल कंडीशन, ये है जनरल इक्वेशन। क्या है, जनरल इक्वेशन। लेकिन अब देखो ये तो जनरल इक्वेशन थी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक हम स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं। स्पेशल कंडीशन क्या है, वो है बैलेंसिंग, कि जब ये जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो IG की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, IG की वैल्यू 0 हो जाती है। तुम क्या करो, क्या करना है, इसमें IG की वैल्यू 0 रखो, I1P माइनस I2R इक्वल टू 0। कन्फर्म। इस वाली इक्वेशन में IG की वैल्यू 0 रखो, I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। तो I1P इक्वल टू I2R पहली कंडीशन, और I1Q इक्वल टू I2S ये दूसरी इक्वेशन। पहली हो गई है, दूसरी हो गई है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, तो I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R इक्वल टू I2S। I से कैंसिल, तो बेसिकली हमारे पास क्या आया है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। इसको कहते हैं बैलेंस्ड ब्रिज, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। इस पे हम लोग कई सारे क्वेश्चन भी करेंगे। और एक चीज़ बता दें कि यहाँ तुम देख रहे होगे, यहाँ कोई भी डिपेंडेंसी तुम्हें रेजिस्टेंस, तुम्हें कोई भी डिपेंडेंसी बैटरी करंट मरेंट की नहीं दिख रही होगी, पोटेंशियल ड्रॉप कुछ नहीं है। देखो, और बात ऐसी याद रखनी है कि आखिरकार क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा सकते हैं कि मान लो तुम्हारे पास बीट स्टोन ब्रिज है, ये बीट स्टोन ब्रिज है, मतलब बैटरी की वैल्यू चेंज करते रहो, करंट की वैल्यू चेंज करते रहो, अपना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन और बैटरी की पोजीशन चेंज कर लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो हमने यहाँ लगा दी बैटरी, कहाँ लगा दी, हमने लगा दी यहाँ बैटरी, यहाँ लगाते हैं, चलो हमने ऐसे ली और यहाँ बैटरी लगा दी ऐसे अंदर, और बाहर लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर, ये रहा जी गैल्वेनोमीटर, और ये है PRQS। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि ए वाला और ए वाला
दोनों एक ही डायग्राम है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं, बस जस्ट वायरिंग की चेंज करी गई है। बाहर देखो, अंदर की बैटरी बाहर की बैटरी अंदर ला दी गई है और अंदर का गैल्वेनोमीटर हमने बाहर ला दिया है। अगर नहीं आई बात समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं, धीमे धीमे क्वेश्चन करोगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं बेसिकली तुम्हारे दिमाग में बताना चाहता हूँ कि इस तरीका भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। कभी कभार तुम्हें इसी चीज़ को ऐसे देखने को भी मिल सकता है कि मान लो ये तुम्हारे रेजिस्टेंस रहेंगे ऐसे ऐसे और ऐसे। कभी कभार तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा कि बैटरी लगा दी जाएगी ऐसी, क्या लगा दी जाएगी, बैटरी लगा दी जाएगी ऐसी, और गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाएगा कुछ यहाँ लगाते हैं इस तरीके से। तब भी हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये वाला और ये तीनों एक ही हैं, कोई कंडीशन नहीं है। क्या है, तीनों एक ही डायग्राम है, क्या समझे। यहाँ चाहे पी क्यू रख दो, पी आर क्यू एस, मतलब क्वेश्चन कैसी भी घुमाए तुम्हें परेशान नहीं होना है। लेकिन देखो, अगर डायग्राम बना है कुछ इस तरीके से, कैसा, इस तरीके से, ये बीट स्टोन ब्रिज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसके एप्लीकेशन भी है। अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ लगाया है गैल्वेनोमीटर ऐसा जी, और ऐसे लगा दी है बैटरी, तो ये बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन नहीं है, याद रखना। क्या है, ये बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन नहीं है। फिर पता क्या होगा, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में, दो रेजिस्टेंस सीरीज में, फिर एक दूसरे के पैरेलल, ये उसके पैरेलल है, तो फिर ये नहीं है। तो इसको पता मैंने कैसे याद रखा था, मैंने याद रखा था कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी बीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा। तुम देखो हर चीज़ देखोगे यहाँ के, नहीं देखो, यहाँ ये बैटरी का ऐसा डायरेक्शन है और इसका डायरेक्शन में ऐसे लगा लिया था। अपना अपना तरीका दिमाग में याद करने का, क्या समझे। अब देखो, लेकिन तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ देखो गैल्वेनोमीटर ऐसा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसी ये भी इसी डायरेक्शन पैरेलल है, मतलब बीट स्टोन ब्रिज नहीं है। इसमें देखो गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन अपवर्ड है और बैटरी का डायरेक्शन ऐसा है, तो ये परपेंडिकुलर गैल्वेनोमीटर, ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली है बीट स्टोन ब्रिज। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिकली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए। तुम स्मॉल से स्मॉल और लार्ज से लार्ज इससे रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हो। अभी जब हम इसकी एप्लीकेशन कराएंगे मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, तो वहाँ तुम्हें हर चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बीट स्टोन ब्रिज पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आखिरकार इसके एडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि पहली बात तो है कि ये नल मेथड है। नल मेथड है कि बेसिकली ये नल पॉइंट डिफ्लेक्शन शो करे, इसलिए नल मेथड भी बोल सकते इसे। और दूसरी बात है कि इंटरनल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होता रहे, अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो अपन को तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी बात है कि इसके अंदर करंट का भी कोई रोल नहीं है, मतलब तुम करंट कितना भी फ्लो करो, कितना कम कितना भी ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बैटरी चाहे तुम छोटी लगाओ बड़ी लगाओ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बड़ा कमाल का है। समझे क्या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक्स इसके इतने तुम्हें एडवांटेज आराम से समझ में आ गए होंगे। और आखिर मेन एडवांटेज तो इसका है कि तुम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो नोन रेजिस्टेंस की हेल्प से। तो पहले हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन ताकि तुम्हें थोड़े बहुत इससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर होते जाए और समझ में आ जाए। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, एक सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे पास है एक सर्किट है इस तरीके से, ये बैटरी लगी है, बैटरी है 6 वोल्ट की, और ये कुछ अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके का, ये रेजिस्टेंस है एक्स। जब भी तुम्हें 5 रेजिस्टेंस दिखें तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिरकार ये कहीं बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन शो तो नहीं कर रहा है। क्या कहीं ये बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन शो तो नहीं कर रहा है। देखते हैं, देखो ये 18 है, 18 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है और ये है एक्स।
और ये है 6 वोल्ट की बैटरी। दोबारा देख लो, 6 वोल्ट की बैटरी है, एक्स इसकी वैल्यू निकाल ली, ये 18 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, ये है 5 ओम। और इसमें एक चीज़ कही गई है कि इस वाले में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्या समझे? कि जैसे मान लो इसमें से करंट आया होगा, आई करंट, कुछ करंट इसमें से गया होगा, कुछ करंट इसमें से गया होगा। ये जब करंट यहाँ पहुँचा होगा ना, तो करंट यहाँ नहीं गया होगा, डायरेक्ट इससे निकल गया होगा। जब ये करंट यहाँ पहुँचा होगा तो यहाँ नहीं गया होगा, डायरेक्ट यहाँ निकल गया होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ बल्ब लगाओगे तो बल्ब जलेगा नहीं। अगर तुम यहाँ मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा ना। अब इस चीज़ को समझते हैं, मतलब अगर इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या बन गया है? ये बन गया है बीट स्टोन ब्रिज। बेसिक सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये रहा बीट स्टोन ब्रिज। इसको ऐसे करना है कि x/2 इक्वल टू 18/6। तो x की वैल्यू क्या आई है? 6। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं और इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये आया था CBSE में, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, देख के तुम्हें डर लगने लगेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अलग अलग में कराए जाते हैं। SC वर्मा में भी इसके काफ़ी क्वेश्चन हैं। ऐसा लगा है, और ये रहा कुछ ऐसा लगा है, और यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है, वो है कितनी की है? 4 वोल्ट की। कितने की? 4 वोल्ट की है। ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 4 ओम है, 1 ओम है, ये है 2 ओम है, और ये रही 4 वोल्ट की बैटरी। तो सबसे पहले कंडीशन सोचनी स्टार्ट करनी है। इसका नाम A, B, C और D। सबसे पहले चेक करना है कि कहीं ये बीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसको ऐसा खींच देंगे, ऐसा कर देंगे। देखो, जब खींच के ऐसा किया तो ऐसा हो गया है, और इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, और इस तरीके से ये रहा। ये देखो, ये 2 रहा, ये 4 रहा है, ये 5 रहा। मुझे पता है ये वाली बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा दिमाग तुम्हें भी लगाना पड़ेगा। और आखिरकार हमें निकालना है कि इस बैटरी में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने कहा जब भी 5 रेजिस्टेंस इस तरीके से देखें, सबसे पहले तुम्हें लगाना है कि कहीं बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन तो नहीं हो रही है। हम सबसे पहले इनको देखेंगे 1/2, और इसको देखेंगे 2/4 इक्वल टू 1/2। ये वाला आंसर इस वाले आंसर के बराबर है। इसका मतलब है कि बीट स्टोन ब्रिज हो गया है। इसका मतलब है कि इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो होगा। इसको तुम हटा भी सकते हो। तो बेसिकली कैसा बन गया? ऐसा। 1 2 2 4, और ये रहा बैटरी। अब तुम्हें क्या करना है? 4 वोल्ट की बैटरी, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, फिर एक दूसरे के पैरेलल में। तो 1/3 प्लस 1/6। तो आंसर करोगे 2 + 1/6, तो आर नेट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2। तो B = IR। मुझे पता है बहुत लोगों बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं ये इतना टफ कठिन क्वेश्चन है कि मैं इसे दोबारा बताऊंगा नहीं, इसे तुम्हें खुद सॉल्व करना होगा। तो I की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 एम्पियर। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत हुई होगी, लेकिन कितनी भी दिक्कत हो मैं फिर भी नहीं बताऊंगा। दिमाग तुम्हें लगाना कि सॉल्व मैंने कैसे किया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं अब कराने वाला एक और क्वेश्चन है, क्योंकि अगर जिसने नेटवर्क क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन नहीं किए होंगे ना, बेसिक दिक्कत आएगी। इसमें आएगी, हम तो खुद कह रहे हैं। प्रैक्टिस रेजिस्टेंस वालों की करनी पड़ेगी, नहीं करोगे दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी, ज़रूर आएगी। अब हम करने वाले एक CBSE का क्वेश्चन, काफ़ी कमाल का है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन पॉइंट A एंड B शोन इन द फिगर, फलाना ढिकाना ढिमकाना। देखो, मान लो तुम्हारे पास सर्किट है कुछ इस तरीके का,
कैसा है सर्किट? ऐसा है, देखने में डरावना लगेगा लेकिन है बहुत आसान। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है। क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है। देखो, एक पॉइंट ये रहा ए बी, हमने मान के चला कि यहाँ एक बैटरी लगा दी है 2 वोल्ट की। ए 2 ओम का है, ए 2 ओम है, ए 2 ओम है, ए 2 ओम है और 2 ओम है। अब इसको सबसे जो मेन दिमाग लगाना पड़ता वो लगाना तो पड़ता है इसको सिंप्लीफाइड करने में। अगर तुमने इसको सिंप्लीफाइड कर लिया तो तुम क्वेश्चन बना ले जाओगे, और नहीं कर पाया तुम फंस जाओगे। देखो, ये जो है ना, इसको ऐसे पलट दो, तो जब तुम पलटोगे तो तुम ऐसे आ जाएगा। देखो, मतलब इसको जस्ट उठा के इस साइड खींच के ला दो, तो ऐसा 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 ये जाएगा कि नहीं? तो यहाँ आ जाएगा क्या? ए पॉइंट। कन्फर्म? तो A2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अब एक क्या बचा? ये वाला बचा कि नहीं बचा है? ये रहा, और ये हो गया B पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को जोड़ो और ऐसे, और बैटरी लगा दो। लग गई कि नहीं? ये 2 ओम है, 2 ओम है, इन दोनों का रेशियो 2/2 बना गया है। इन दोनों का रेशियो 2/2 बना गया है। इसका रेशियो बराबर है। इसका मतलब है कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये समझ में आ गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो हो गया। अब तो तुम आराम से बहुत जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतने क्वेश्चन कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ना तुम्हें काफ़ी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। क्या करें? ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। कम से कम 3 फ्रेंड के साथ तो कर ही दो यार। कितनों के साथ? कम से कम 3 फ्रेंड के साथ। ढेर सारे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन है कि लगाते लगाते बूढ़े हो जाओगे तब भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी इसलिए लगाने ताकि तुमसे कहीं भी क्वेश्चन कुछ पूछा जाए तुम उसमें फंस ना जाओ। और मेरा बेसिक सा कहना है कि यार अगर तुम इन सब में कमांड करना चाहते हो तो मैं सबसे पहले यार रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ आना चाहिए बहुत अच्छा। ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ, अगर ये 2 चीज़ तुम्हें आती तुम कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आराम से बना ले जाओगे यार। कोई कठिन थोड़ी है। अब देखो, कराते हैं CBSE 2013 में आया था, इस तरीके का है, इस तरीके का है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली है। ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये R1 है, ये 9 है। यहाँ लगाया गैल्वेनोमीटर और ये रही है इस तरीके की बात। देखो, एक चीज़ याद रखना कि अगर उसने कह दिया कि बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड या नो डिफ्लेक्शन, या फिर कह दी नॉट डिफ्लेक्शन या नो करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर, इन सब का मतलब है कि वो बैलेंस ब्रिज है, मतलब बैलेंस्ड ब्रिज बन गया है। तो अब तुम्हें कुछ इस तरीके का दिया गया है कि ये तुम्हारे पास 3 वोल्ट का है और एक कह दिया कि बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड मतलब है कि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और बैलेंस्ड कहने का मतलब है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन शो कर देगा। 4/6 = R1/9। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/6 × 9, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 2 × 3 6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को उन्होंने क्या घुमा दिया है। और हाँ देखो, घबराओ नहीं मीटर ब्रिज के लिए। अगर यहाँ इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर होगा। ऐसा बनाया, ऐसा बनाया और ऐसा बनाया, और अब बैटरी लगा दी है यहाँ, और एक 3 वोल्ट की है, 6, 12, R2, 8। यहाँ लगा दिया क्या? गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले देखना क्या करे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। देखो, बैटरी ऐसी, ये ऐसा, तो हो गया। देखो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर कुछ इस तरीके से ना सोच लेना कि ये वायर ऐसा लिया
और कुछ विद्वान होते कहेंगे नहीं भैया हम तो ऐसे बनाएंगे अब गैल्वेनोमीटर। तुम कहोगे भैया ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, नहीं होगा। मेरा बेसिकली कहने का मतलब है कि देखो ये वाले टर्मिनल और इसके टर्मिनल एक दूसरे के देखना तो परपेंडिकुलर ही दिखेंगे। इसका टर्मिनल ऐसे जोड़ो और इसका टर्मिनल ऐसे जोड़ो, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैंने क्या कहा था कि गैल्वेनोमीटर ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया है और उसने कह दिया ये बैलेंस्ड है। तो बैटरी की पोजीशन और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन कुछ भी चेंज करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज में। वही कहानी 6/R2 12/8। R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/8 × 12 2 3 6। इसकी वैल्यू भी 6 आ गई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तुम्हें कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं रही होगी। क्या कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या यहाँ तक तो नहीं रही होगी। ये रुको देख लेते हैं वही आ रहा है कि नहीं ये 4 आएगा। क्या आ रहा है 4 आ रहा है। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि R1/R2 का रेशियो बताओ तो R1 की वैल्यू 6 आ रही है और R2 की वैल्यू 4 आ रही है, 3:2 आंसर होगा। क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकते हैं। ये वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला लेक्चर सारा तुम्हें याद होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट।